Hello students, welcome to the online lectures of Mumbai International School and Junior College. This lecture is for Standard 7, Subject History, Chapter Sources of History. Let us now begin. Four factors are very important from the viewpoint of history. They are individuals, society, place, and time. History must be based on authentic evidence or proofs. These proofs are known as the sources of history. Let us classify these sources into material sources, written sources, and oral sources. To learn more about them, let us evaluate the sources of history. Starting with material sources. Material sources includes memorials, buildings, cave, sculptures, inscriptions, coins, and copper plates, and forts. So buildings you are familiar with. Buildings are the monuments, and memorials are the type of statues which are built. मेमोरियल्स वो चीज़ें होती है जो स्टैचू हम किसी के याद में बनाते हैं. एंड केव स्कल्पचर्स यानी केव के अंदर जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं. कॉइन्स तो हम जानते ही क्या होता है. फोर्ट्स का मतलब होता है किले, जो जंग वगैरह के लिए यूज होता है, वॉर के लिए. Forts, memorials, and buildings provide insight about the period, give us idea about the development of architecture और quality of art. फोर्ट, बिल्डिंग, मेमोरियल्स, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम का डेवलपमेंट कैसा था. यानी वो टाइप का जो कंट्री था या स्टेट था वो ज़्यादा डेवलप था या कम डेवलप था. उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था. हर एक पीरियड का आर्किटेक्चर स्टाइल जो होता है वो अलग होता है. तो बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स को देख के हम पता कर सकते हैं कि उस दौर का आर्किटेक्चर कैसा था और उस पीरियड में मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी या नहीं. नेक्स्ट इज कॉइन्स. कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है. फ्रॉम द कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस एंड रिलीजियस आइडिया. कॉइन्स से हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है वो कौन सी भाषा यूज करते थे, उसका वो टाइम का दौर क्या था, क्योंकि कॉइन के नीचे डेट लिखा होता है, एंड वहाँ पे कौन सा राजा था, वो राजा मतलब उसने लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें की. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन्स के थ्रू मिलती है. प्लस कौन से टाइप का मेटल यूज होता है ये भी हमें कॉइन से पता चलता है कि उस सदी में कौन सा मेटल ज़्यादा प्रेफर किया जाता था. नेक्स्ट इज केव स्कल्पचर. केव स्कल्पचर क्या होता है. केव के अंदर जो अलग अलग मूर्ति बनाई जाती है या जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड केव स्कल्पचर. केव स्कल्पचर बहुत ही रिलायबल एविडेंस है, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ें नष्ट नहीं होती है कॉइन्स वगैरह की तरह. वो हमेशा सालों साल तक वैसा ही रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज रिटन सोर्स. Written sources includes documents of proceedings in the royal courts, judicial verdicts, orders, genealogies, shakavali, correspondence, dispatches, treaties, biographies, travelogues and chronicles like तारीख और तवारीख and बखार. डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स मतलब क्या. जो भी रॉयल कोर्ट्स होते थे, राजा लोग के टाइम पे जो कोर्ट्स होते थे, तो वो लोग ने जो बड़े बड़े फैसले दिए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है स्क्रिप्ट के फॉर्म में. इसके अलावा जो जुडिशियल वर्डिक्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो वर्डिक्ट देती है, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं. जीनोलॉजीज ये एक हिंदू स्क्रिप्ट टाइप है. यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो पूर्वज है वो कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, तो एक पूरा एक जीनोलॉजी तैयार किया जाता है, एक फैमिली ट्री टाइप का. और ट्रीटीज, बायोग्राफीज मतलब ये जो उनके लाइफ के ऊपर, जैसे कि कोई बड़ा लीडर है उसके लाइफ के ऊपर या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके लाइफ के ऊपर पूरी कहानी, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. ट्रैवलर्स मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं, दूसरे कंट्री से यहाँ पे आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, वो सारी चीज़ें वो अपना पूरा एक्सपीरियंस उसको नोट डाउन करते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रैवलॉग्स. सो दिस टाइप ऑफ रिटन सोर्सेज आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस in like Devanagari, Arabic, Persian, Modi scripts, as well as in the varieties of regional languages. From these written sources, we get information about diet, attire, convention, rules of conduct, and the lifestyle of people. तो ये सारे रिटर्न सोर्सेस हमें पता चलता है कि उस सदी के जो दौर के लोग थे वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, क्या क्या खाना खाते थे, और मतलब रोजमर्रा की चीज़ों में क्या क्या करते थे. ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. नेक्स्ट इज बायोग्राफी. तो बायोग्राफी जैसे कि मैंने बताया किसी के लाइफ के ऊपर होती है. बायोग्राफी और करस्पॉन्डेंस जो है वो हमें हेल्प करते हैं उस सदी के पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और वहाँ के रूलर्स के बारे में जानने के लिए कि उसका वो टाइम कैसा था. ये सारी चीज़ें हमें बायोग्राफी से पता चलती है. नेक्स्ट, तारीख और क्रॉनिकल्स. बखार इज अ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र. क्रॉनिकल भी एक टाइप का मतलब कहानी टाइप होता है जिसमें कहानी बयान की जाती है कोई भी इवेंट्स या इंसिडेंट.
So our last source is oral source. Oral sources include myth, gatha, shloks, folk song, povadas, legends, abhangas and proverbs. So myth और legend ये सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे मतलब लोगों के बारे में कहानियाँ, हीरोज के बारे में जो हमें जनरेशन बाय जनरेशन बताया जाता है। जैसे राम भगवान हो गए, हरक्यूलिस हो गया, ये सारी कहानी हमें जनरेशन टू जनरेशन बताए जाते हैं, इसको बोलते हैं मिथ। ठीक है। गाथा भी एक टाइप की कहानी होती है बट बहुत बड़ी बड़ी, जैसे महाभारत हो गया, ये सारी चीजें। फोक सॉन्ग्स ऐसे सॉन्ग है जो हमें पुराने टाइम से बताया जाता है। पुराने कहानियां जो होती थी ना हीरो के बारे में, तो लोग उसको पोएट्री के फॉर्म में बना देते थे और उसको सॉन्ग के द्वारा बताया जाता था बच्चों को, तो इससे जनरेशन बाय जनरेशन वो इन्फॉर्मेशन पास होता रहता था। अभंगास आर अ टाइप ऑफ मराठी पोएम्स। जो संत होते थे, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ये लोग जो दोहे लिखते थे, अभंगास लिखते थे, उसमें बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन छुपी होती थी। श्लोक्स जो पंडित लोग यूजुअली यूज करते हैं पूजा वगैरह के टाइम पे। So as I said earlier, shloks, povadas, folk songs are the type of singing materials in which informations are hidden. इसमें जानकारी छुपी होती है और ये लोग हमें मतलब अलग अलग टाइम के जनरेशन में अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स इवॉल्व होते रहते हैं। So now we are done with all the three type of sources. But before writing the history, ये सोर्सेज को यूज करने से पहले ये जरूरी है कि हम जान लें कि सोर्सेज कितने रिलायबल है, यानी ये सच है या झूठ है, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशन होते हैं। It is necessary to take certain precautions before writing the sources of history, before using the sources of history. They are, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? पहला, examining the authenticity whether the sources is genuine or not. ये जान लेना कि जिस सोर्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो बुक हो सकता है, वो इंस्क्रिप्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, सच है या नहीं, ठीक है, फेक तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का हमें पहले ध्यान रखना होगा। सेकेंड, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद दिस कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑलरेडी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्रॉस चेक कर ले उसी टाइम के दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि अगर समझ लो मुझे मुगल पीरियड का कोई कॉइन मिला, ठीक है, तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ उस टाइम के बुक्स के साथ या उस टाइम के जो भी लेख है या इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके साथ मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये बात सच है या नहीं। तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करके फिर हम बता सकते हैं कि वो सोर्स सही है या गलत है। थर्ड वन इज ऑथर्स इम्पार्शलिटी। जो ऑथर होते हैं, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो क्या ऐसा ना हो जाए कि मतलब वो राजा की तरफदारी कर रहे हैं या उसमें झूठ झूठ चीजें लिखा है। हमें ये भी चीज का ध्यान रखना होगा कि जिस ऑथर ने लिखा है वो जेन्युइन है या नहीं, मतलब वो उसने सही चीजें लिखा है या नहीं। वो हम पता लगा सकते हैं दूसरे सोर्सेज को जो हम उसे क्रॉस मैच करेंगे उससे।